बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको वेजिटेबल बन पिज़्ज़ा की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। बहुत सिंपल तरीके के साथ सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर ही ये बन पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो जाता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बन पिज़्ज़ा बनाने के लिए आप किसी भी तरह के बन यूज़ कर सकते हैं, बर्गर बन यूज़ कर सकते हैं या किसी भी तरह के बन जो आपके पास इजीली अवेलेबल हों आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बन के इस तरह से दो पार्ट होते हैं, इसलिए हम इसके दो पिज़्ज़े बनाएंगे। आप इसको मिनी पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं, बन पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। बन पर इस तरीके के साथ चम्मच की मदद से पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। पिज़्ज़ा सॉस आपको किसी भी शॉप से आसानी मिल जाएगी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो इसकी जगह आप टोमेटो केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। टोमेटो केचप के अंदर आप थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, कुटी हुई रेड मिर्च और रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ जीरा मिक्स करके पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर सकते हैं। पूरे बन के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ सॉस को लगा लिया है। अब बन के ऊपर इस तरीके के साथ चीज़ ऐड कर देनी है। आप भी मेरी आज की बन पिज़्ज़ा की इस रेसिपी को ज़रूर बनाना, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही कम टाइम में हम घर पर इसको तैयार कर सकते हैं। अब बन के ऊपर इस तरीके के साथ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च लगानी है, बारीक कटा हुआ टमाटर लगाना है, बारीक कटा हुआ प्याज लगाना है। इसी तरीके के साथ ही हमने पूरे बन के ऊपर शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को लगा लेना है। ये तीनों वेजिटेबल्स आप किसी भी डिजाइन में अपनी मर्जी के मुताबिक कट कर सकते हैं। मैंने इनको लंबाई में कट किया, आप चाहें तो आप किसी भी डिजाइन में इनको काट सकते हैं। इसी तरीके के साथ ही हमने पूरे बन के ऊपर वेजिटेबल को लगा लेना है और फिर दोबारा से इस तरीके के साथ क्रश की हुई चीज थोड़ी सी ऊपर लगा लेनी है। इस चीज को लगाने से पिज़्ज़े की लुक बिल्कुल बाजार वाले पिज़्ज़े जैसी हो जाएगी। और लास्ट पर हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च को सेंटर में इस तरीके के साथ लगा लेना है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना छोटा सा प्यारा सा बन पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके के साथ ही हमने बाकी के तमाम बन पिज़्ज़े तैयार कर लेने हैं। सॉरी, इस स्टेप पर वीडियो थोड़ी सी मेरे से मिस हो चुकी है। इस स्टेप पर मैंने ओरिगेनो को पिज़्ज़ों के ऊपर स्प्रिंकल किया है। अब बन पिज़्ज़ों को हम तवे के ऊपर बेक करते हैं। बेक करना भी मैं इसको नहीं कहती, जस्ट हमने इनको गर्म करना है, जस्ट चीज को हमने मेल्ट करना है। तवा लेकर इसके ऊपर ब्रश की मदद से इस तरीके के साथ हमने ऑयल लगा लेना है। पूरे तवे पर इसी तरीके के साथ ही हमने ऑयल लगा लेना है और तवे को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। जैसे ही तवा गर्म हो हमने चूल्हे की फ्लेम को बहुत ही स्लो कर देना है और फिर तवे के ऊपर इस तरीके के साथ हमने चारों बन पिज़्ज़ों को ऐड कर देना है। आप अपने बच्चों को ऐसे छोटे छोटे बन पिज़्ज़े बनाकर दे सकते हैं। आप उनको लंच में भी ये बन पिज़्ज़ा बनाकर दे सकते हैं। आप यकीन कीजिए कि टोटली 10 से 15 मिनट के अंदर ही ये बन पिज़्ज़े बनकर रेडी हो जाते हैं। घर में मौजूद किसी भी पतीले का ढक्कन लेकर 8 से 10 मिनट के लिए पिज़्ज़ों को स्लो फ्लेम पर कवर कर देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और ज़बरदस्त से बन पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एक ब्रश की मदद से पिज़्ज़ों के ऊपर इस तरीके के साथ देसी घी या मक्खन लगा लेना है। देसी घी या मक्खन लगाने से पिज़्ज़े बहुत ही शाइनी शाइनी और टेस्टी हो जाएंगे। अब हम चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और पिज़्ज़ों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से बन पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की बन पिज़्ज़ा की ये रेसिपी कैसी लगी। अब एक पिज़्ज़ा मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आप इसको पिज़्ज़ा कटर या छुरी की मदद से किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी जूसी सा बन पिज़्ज़ा बनकर रेडी हुआ है। लीजिए कितना ज़बरदस्त सा बन पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।